स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस ये। ऐसी हमारे पास सीरीज दे रखी है, तो हमें सबसे पहले तो सीरीज लिखना है, उसके बाद एक्स एन चेक करना है। ध्यान रहे एक्स एन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्स एन बहुत आसानी से निकल जाता है। आप लोगों को बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। तो मैं बोलूँगा सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ हियर एक्स एन सीरीज क्या दे रखी है, सीरीज एक्स एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू दी पावर 3 अपॉन 3 टू दी पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन। ये बनेगा कि हमारे पास देखना, ठीक है। तो इसकी 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब बताना एक्स एन क्या बनेगा, nवां पद, ये तो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो nth टर्म क्या बनेगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर कितनी है 1, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर कितनी है 2, थर्ड टर्म में एक्स की पावर कितनी है 3। इसका मतलब nth टर्म में एक्स की पावर कितनी आएगी, n आएगी। ओके ठीक। अब ये बताना यहाँ पर जो पावर बन रही है ना, ये देखना पहले x के ऊपर जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर है क्या 2, x की पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर है क्या 3, x की पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर है क्या 4। इसका मतलब x की पावर अगर हमारे पास n है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा n प्लस 1। अब जितनी x की पावर थी उतनी इसकी पावर है, जितनी x की पावर उतनी इसकी पावर है, जितनी x की पावर थी उतनी इसकी पावर है, तो वैल्यू क्या बनेगी n। ठीक है। अपॉन में देखना, अगर यहाँ पर 2 टू दी पावर 1 है तो नीचे क्या लिखा है 1 की पावर 2, अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर लिखा गया 2 की पावर 3, अगर यहाँ पर 4 की पावर 3 है तो यहाँ पर लिखा गया 3 की पावर 4, मतलब पावर को नीचे नीचे को ऊपर कर रहा है। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर n की पावर n प्लस 1। समझ में आ गया, यहाँ पर n प्लस 1 की पावर n है तो नीचे क्या लिखा जाएगा n की पावर n प्लस 1 लिखा जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है एक्स एन, मतलब nth टर्म आई है सीक्वेंस की या फिर सीरीज की, जो भी आप मान रहे हो उसकी। तो यहाँ पर सीरीज दे रखी है तो सीरीज की nth टर्म है ये। ओके, अब हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे बताना, हम लगाएंगे कोची रूट टेस्ट। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस देखना इसमें एक्स एन में देखना पावर n पावर n पावर n प्लस 1, मतलब पावर n टाइप का दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा कौन सा टेस्ट लगाऊंगा, कोची रूट टेस्ट लगाऊंगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नाउ एक्स एन की पावर 1 अपॉन n, ये निकालना है। तो यहाँ पर एक्स एन कितना है n प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1, और इस कंप्लीट की पावर कितनी 1 अपॉन n। ये n और ये n तो कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास देखना एक्स एन की पावर 1 अपॉन n इजकल टू n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन नीचे क्या आएगा n और इसकी पावर में n प्लस 1 को n से 1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा n प्लस 1 अपॉन n, ये बनेगा क्या, हाँ n से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे n से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगी n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन n टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन n। यही बना क्या, बिल्कुल ये बना एक्स एन टू दी पावर 1 अपॉन n। सही है। ओके, अब बताना हम क्या लिखेंगे यहाँ से। अब हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू यहाँ से बताना। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अब हमें कोची रूट टेस्ट लगाना है तो मैं बोलूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ एक्स एन की पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बोलो क्या बनेगी n प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन n टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन n। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको ये लिख सकता हूँ क्या n टू दी पावर 1 इंटू n टू दी पावर 1 अपॉन n। सही है। ओके, अब देखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या बनता है, अनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो ऊपर नीचे से जो इन्फिनिटी बन रहा था उसको बाहर निकाल लो। तो वैल्यू क्या बनेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या है n में से n को मिल लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स, और नीचे n तो बाहर था ही, इंटू n टू द पावर 1 अपॉन n। n से n कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और वैल्यू बनी 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एक्स अपॉन n टू दी पावर 1 अपॉन n। ये बचा है हमारे पास फाइनली।
ओके, अब मैं वैल्यू चेक करता हूँ यहाँ पर कि लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पर आप लोग सभी को भी सोचना है एक बार कि लिमिट की वैल्यू क्या आ सकती है। इधर से रफ कर देता हूँ मैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n। अब देखना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर 1/n की वैल्यू तो 0, ये x ये 1, ऊपर तो बचेगा सिर्फ x इंटू 1 x बचेगा। नीचे देखना 1 की पावर 1/n, तो मैं बोलूँगा 1 की पावर 1/n क्या होता है, ये 1 की पावर 1/n हमेशा 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी कि 1 इंटू एक्स अपॉन 1। ठीक है, और ये लिख देता हूँ मैं साइड में, क्यों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1/n की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये आप लोगों का एक प्रूफ भी है इसका। ठीक है, आगे हमारे पास काम में आ जाएगा। अब हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ x आई है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की पावर 1/n की वैल्यू कितनी आई, x आई है। तो मैं बोलूँगा अगर हम कोची रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं, कोसी रूट टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी आई तब तो ये क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो क्या बनेगी, ये डाइवर्जेंट बनेगी। और अगर x की वैल्यू 1 के बराबर आई तो केस फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम दूसरा टेस्ट लगाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, इफ़ x लेस देन 1 देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी। इफ x ग्रेटर देन 1 देन सीरीज एक्स एन इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। ठीक है, और इफ x इज इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस तो आ गई हमारे पास। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी उस वाले के लिए तो अभिसारी मिलेगा, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 मिलेगी तो उसके लिए क्या मिलेगा, अपसारी मिलेगा। अब हमें x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है दूसरे टेस्ट से, तो मैं बोलूँगा कि एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर हमारे पास xn की वैल्यू क्या मिलेगी बताना। xn की वैल्यू, xn हमारे पास क्या रखा था, देखना ये अंदर लिखा हुआ है xn है n प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन n टू दी पावर n प्लस 1। तो x की जगह क्या लिखेंगे 1, तो वैल्यू क्या बनेगी, xn इज इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1। ये मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, या फिर हमें डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगानी है, तो मैं बोलूँगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, xn के ऊपर क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या बनेगा n प्लस 1 की पावर n अपॉन n टू दी पावर n प्लस 1। अब देखना n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो क्या बना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है तो हम बोलते हैं कि भाई साहब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से जो इन्फिनिटी बन रहा था उसको इन्फिनिटी बनने से पहले ही बाहर निकाल करके काट दो, तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से अगर n बाहर गया तो क्या बनेगा, n टू दी पावर n बाहर जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी n टू दी पावर n अपॉन में यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n, और नीचे क्या बनेगा n टू दी पावर n इंटू n टू दी पावर 1। तो ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, वैल्यू हमारे पास सिर्फ बचेगी 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, और उसके आगे ये वैल्यू। तो मैं बोलूँगा लिमिट क्या वैल्यू बचेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n अपॉन n, ये बचेगा। अब इसमें लिमिट लगानी है हमें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या बनेगी बताना। ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, e टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो कितना बचा हमारे पास e बचा, e की पावर 1 अपॉन नीचे क्या इन्फिनिटी, तो नीचे क्या इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी बन गई e अपॉन इन्फिनिटी 0 बना। 0 बनते ही मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को कि
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कुछ नहीं कह पाते हैं। मैं क्या बोलूँगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूँगा वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एक्स एन एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब देखना ये 0 क्यों आया, इस n की वजह से 0 आया है। तो बोलूँ इस n को मैं ख़त्म कर सकता हूँ ना कैसे करके, कैसे कि xn में अगर मैं yn का भाग दे दूँ और yn को मैं 1/n मान लूँ तो 1/n से कट जाएगा क्या? हाँ, तो मैं बोलूँगा क्या, लेट yn इज इक्वल टू 1/n, तब yn सीरीज कैसी मिलेगी, समेशन 1/n मिलेगी। ठीक है, देन तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन कितना है हमारे पास, ये रहा 1 + 1/n की पावर n अपॉन n, और इसके अपॉन में वाई एन लिखूंगा, वाई एन ये लिखूंगा तो ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा n/1, तो n से n कट जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास। तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, तो मैं क्या बोलूँगा, इधर से थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखना वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और वैल्यू बनेगी 1 + 1/n की पावर n। अब देखना यहाँ से जब 1 + p ऑफ n की पावर q ऑफ n होता है तो मैं कैसे सोल्व करता हूँ उसको, मैं सोल्व करता हूँ, हमारे पास इधर लिख रहा है 1 + p ऑफ n की पावर q ऑफ n, तो फॉर्मूला क्या बनता है, e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n इंटू q ऑफ n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n तो कितना है 1/n इंटू q ऑफ n कितना है n से n कटेगा तो वैल्यू कितनी बचेगी, e आएगी सिर्फ। तो मैं बोलूँगा हमारे पास क्या बना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू आई है e, और e जो वैल्यू है वो बताओ 0 के बराबर है क्या, मैं बोलूँगा ये क्या है, नॉन जीरो है एंड फाइनाइट वैल्यू है। जब हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू बनती है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई साहब जैसा हमारे पास वाई एन होगा वैसा ही एक्स एन होगा, और जैसा एक्स एन होगा वैसा ही वाई एन होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, सो हेयर समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन बिहेव्स अलाइक, मतलब एक जैसा बिहेवियर रखेंगे ये दोनों के दोनों। तो बिहेवियर देखना, मैं बोलूँगा एंड हेयर, और यहाँ पर समेशन वाई एन क्या है, समेशन वाई एन है समेशन 1/n। अब पी सीरीज टेस्ट से क्या बोलूँगा कि जब समेशन 1/n टू दी पावर p होता है तो अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तब तो ये तो क्या बनता है, कन्वर्जेंट बनता है, और p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब क्या बनता है, डाइवर्जेंट बनता है। तो देखना यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं क्या बोलूँगा, p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट है, तो ये क्या बनेगा, इज डाइवर्जेंट। कहाँ से, बाई p सीरीज टेस्ट, बाई p सीरीज टेस्ट। ठीक है, अब देखना समेशन वाई एन और समेशन एक्स एन तो एक जैसे बिहेवियर रखेगी, समेशन वाई एन तो आ गई है भाई साहब डाइवर्जेंट, तो समेशन एक्स एन भी क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। तो मैं बोलूँगा बाई द सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट। अगर आपको टेस्ट का नाम याद नहीं रहता तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बनेगा, देन सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट तो क्या बनेगा हमारे पास, समेशन एक्स एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्या है, अपसारी। लेकिन ध्यान रहे कहाँ पर अपसारी आया है हमारे पास, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 वाले पे अपसारी आया था, x ग्रेटर देन 1 के लिए तो क्या आया था, डाइवर्जेंट, x लेस देन 1 के लिए क्या आया था, कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आया था, डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू 1 के लिए भी क्या आया है, डाइवर्जेंट। तो मैं इसको सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन में लिखूँ या फिर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या बनेगा बताना,
जो पहले से लिखा हुआ है उसमें ही हमें कुछ और ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पर x ग्रेटर देन 1 के लिए भी बता दिया था मैंने और x लेस देन 1 के लिए भी बता दिया था। अब मेरे को बताना है कि x इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, सो इफ x लेस देन 1 देन सीरीज xn इज कन्वर्जेंट। इफ x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट आया था और इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंट आया, तो मैं बोलूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देन समेशन xn इज डाइवर्जेंट। हर एक x के लिए हो गया। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी आएगी तो कन्वर्जेंट मिलेगा और x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी आएगी तो डाइवर्जेंट मिलेगा ये, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ। अतः ये हमारे पास फाइनल आंसर है एक तरीके से। अतः यदि x लेस देन 1 तब समेशन xn अभिसारी होता है और यदि तथा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तब समेशन xn अपसारी होता है, अपसारी होता है। ये हमारे पास आंसर मिला है आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10C JPH की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 10C जो है 10C, ये आप लोगों की के एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। इसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस कर लेना। आप लोग तो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आए हैं वो करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स ज़्यादा आते हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस कम आते हैं। तो एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आया हुआ है वही मैं करवाऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस कर लेना। इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 18 में आया था 2018 में, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप लोग कोई बोलोगे कि ये वाला डाउट है तो वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद है हमारे पास डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में भी सेम टू सेम यही कहानी चलती है, ठीक है। उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा कल की क्लास आएगी तो उस क्लास में बताऊँगा। तो अभी तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं सभी एग्जाम्पल्स को वापस से करना है एक बार, ठीक है। जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवाए हैं सभी के सभी एग्जाम्पल्स को करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 8, उन 8 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। ध्यान रखें, जो 10 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, वो कंप्लीट यूनिट फर्स्ट बनता है, कंप्लीट यूनिट फर्स्ट बनता है हमारे पास। अगर आपको कंप्लीट यूनिट फर्स्ट करनी है तो आप 10 नाम का जो चैप्टर है उसको पूरा कर लो। तो उसमें से मैंने 10A सीक्वेंस वगैरह था वो मैंने करवा दिया है। 10B के सारे एग्जाम्पल्स, ऑल एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए आप लोगों को। एक्सरसाइज का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन नहीं आया था तो मैंने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैंने एक भी नहीं करवाया है। आप लोग कर लेना आराम से, सारे इजी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास है 10C के अंदर हमारे पास कितने एग्जाम्पल थे, 4 एग्जाम्पल थे आई थिंक, है ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 तक 4 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं आज की क्लास में। एक एग्जाम्पल थोड़ा बहुत मैंने कल की करवाया था और बाकी 4 एग्जाम्पल्स मैंने आज करवा दिए हैं उस एग्जाम्पल को शामिल करके, ठीक है। 4 एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करना है। ये आराम से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर लेना। मैं लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पर, जिसके पास किताब नहीं है ये ट्राई कर लेना। उसके अलावा जो आपके 8 क्वेश्चन और हैं, टोटल क्वेश्चन 8 हैं, वो भी ट्राई करना, ठीक है। कोई नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूँगा आराम से। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ, इसको आप लोगों को सोल्व करके लाना है। कौन सा टेस्ट लगेगा, कोची रूट टेस्ट लगेगा, ध्यान रहे। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन,
निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसमें सीरीज है हमारे पास समेशन n+1 अपॉन n टू दी पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n की पावर -n। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखना सॉल्यूशन आप लोग खुद चेक कर लेना इसको, मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा, समेशन xn इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, समेशन n+1 अपॉन n टू दी पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n और कंप्लीट की पावर -n। अब देखना समेशन तो समेशन रहा, xn तो सिर्फ अंदर वाला पार्टी बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, xn इक्वल टू क्या बनेगा बताना, n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n और इस कंप्लीट की पावर कितनी, -n। फिर मैं क्या करूँगा, कोची रूट टेस्ट लगाऊंगा तो xn की पावर कितनी करूँगा, 1 अपॉन n करूँगा, तो दोनों साइड में पावर 1 अपॉन n आएगी, तो क्या बनेगा n+1 अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन n और इस कंप्लीट की पावर क्या बनेगी, -n और इस कंप्लीट की पावर क्या बनेगी, 1 अपॉन n। n से n कैंसिल होगा तो हमारे पास पावर कितनी बचेगी, -1 बचेगी। उसके अंदर आपको लिमिट लगा करके आगे सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और अगर फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को बता देना, मैं आराम से आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, ओके, सारे क्वेश्चन शायद आसान हैं, समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।